आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने की है, जिसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से खुद को बेनकाब कर दिया। जी हां, मंगलवार को जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने LOC को पार किया, उसका उल्लंघन किया और एक बार फिर वो तंग स्थिति आ गई है जो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बर्बाद कर रही है। जान माल सभी का नुकसान हो गया है और आज हमारे संवाददाता आकाश राजपूत पहुंचे दिल्ली की जनता के बीच और पूछा उनसे कि क्या यही सही वक्त है जब भारत POK पर अपना हक बना सकता है। जी हाँ, आज का सवाल ये है कि क्या भारत इस वक्त वॉर करके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना बना सकता है, और दूसरा सवाल सामने आता है कि पाकिस्तान ने फिर अपने विमान भेजकर जो हमले के लिए भारत को चेताया है, उसके जवाब में क्या भारत को युद्ध छेड़ देना चाहिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा जनता के बीच। शायद 2 हुई, जिसके बाद आज सुबह पाकिस्तान का एक विमान भारतीय सीमाओं में घुसा है। आपको क्या लगता है, क्या मंशा है पाकिस्तान की, क्या चाहता है, या ये सिर्फ एक गीदड़ भक्ति है? ये सिर्फ एक बौखलाहट है उसकी और कुछ भी नहीं है। और ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि हिंदुस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान जो इस वक्त किस फॉर्म में है और किस हर मुश्किल का सामना करने के लिए हिंदुस्तान की सेना नहीं, हिंदुस्तान की आवाम भी चाहती है और सब सेना के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बौखलाहट में कुछ भी करेगा, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदुस्तान की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान कुछ नहीं, खामखा भड़काना चाहता है, धमकी देना चाहता है। वो चाहता है कि हिंदुस्तान किसी तरीके से डर जाए और हमारे बहकावे में आ जाए। पहले भी इमरान खान कह चुके हैं कि हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो धमकी देते हैं खामखा की, और हिंदुस्तान जो कहता है वही करता है, क्योंकि उसकी आबादी कितनी है पाकिस्तान की, एक हवा में उड़ जाएगा। लेकिन इस तरीके से वो खामखा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है अपनी जनता को और अपनी पब्लिक को समझाने के लिए, अपने पाकिस्तान को लोगों को समझाने के लिए, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। गीदड़ धमकी है उसकी, गीदड़ धमकी है, कोई बार कुछ नहीं कर सकता उससे ज़्यादा। गीदड़ भक्की लग रही है मुझे तो। और कुछ नहीं चाहता पाकिस्तान, और क्या चाहेगा, जो उसे करना था वो तो उसने कर लिया। हमारे जवान से इतने वो चले गए और उनके साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने करा वैसे उन्होंने भरा भी है। ये सब गीदड़ भक्ति है और क्या है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास इतना सामग्री है, हर चीज़ है, वो कुछ नहीं कर सकता, केवल गीदड़ भक्ति है। पाकिस्तान हमारे देश की आबादी कम करना चाहता है, वो हमारे देश को कमज़ोर बना के इस पर राज करना चाहता हो शायद। और हमें भी कुछ करना चाहिए इसके खिलाफ, जैसे पिछली बार हमने कहते हैं उनके इलाके में घुस के उन्हें मारते, वैसे दोबारा करना चाहिए। भाई पाकिस्तान पर आक्रमण करा जाए, और जो कल जो हुआ ना, ये बहुत बढ़िया किया। बहुत ही चाहता होगा दोबारा, जब वो लड़ना चाहते हैं तो हम भी लड़ना चाहते हैं यहाँ से। पाकिस्तान जो है बहुत ही बेकार देश है, जो चाहता है गीदड़ भक्की वगैरह करता रहता है, हमारे देश के पीछे लगा रहता है, लेकिन पाकिस्तान के बस की कुछ नहीं है जो पाकिस्तान हमारा कुछ कर सके देश का। पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता, बस वो खुद ही भ्रमित है, वो दूसरों को भी भ्रमित में ही रखना चाहता है, और वो ना पहले भी कुछ कर पाया है ना आगे कुछ कर पाएगा। अगर वो कुछ करता है तो उसका जवाब हम सब मिल के देंगे। देखिए, आई थिंक मुझे लगता है ये गिदड़ धमकी दी, क्योंकि पाकिस्तान के बस के कुछ है नहीं करना। वो सिर्फ डरा सकता है और पीछे वार कर सकता है, लेकिन सामने नहीं कर सकता, क्योंकि एक भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकता। देखिए भैया, पाकिस्तान की कोई भी मंशा हो, वहाँ की जनता को खुश करने का काम है इनका। इमरान खान के बस की कोई ऐसा काम नहीं है। वो चाहते तो पहले आतंक को रोकते वहाँ, जब आतंक नहीं रोक पाए, अब वहाँ की जनता उन पर दबाव बना रही है, उसके लिए वो ये कदम उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक पाकिस्तान की गीदड़ भपकी थी, और पाकिस्तान में जो एक राजनीतिक दबाव था उसके जवाब में ये कार्रवाई करनी पड़ी। जैसा कि संसद में कल भी उनके नेताओं ने इतनी बेइज्जती करी है पाकिस्तान सरकार की, उसको देखते हुए उनको कार्रवाई करनी पड़ी, और ये उनका कोई वजूद नहीं कि बात के साथ टक्कर ले सके। वो पाकिस्तान वार नहीं चाहता, सिर्फ पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडियन आर्मी जो है ना, वो हमारे मतलब द्वारा जो उनके सर्जिकल स्ट्राइक की गई है ना, इनके द्वारा सभी फौजियों को इधर बहकाया जाए
और हम यहाँ आतंकवादियों की एंट्री करा सकें इंडिया में, जो कि अगली घटनाओं को अंजाम दे सकें। पाकिस्तान सिर्फ एक अफवाह मतलब फैला रहा है कि गीदड़ भड़की दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका मंशा ऐसा नहीं कि वो हमला कर सकता है। उसके पास अभी मतलब इतनी पावर नहीं है कि वो इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है। वो एक बस मतलब एक तरफ का एक दिखावा दिखा रहा है, ये बस गीदड़ भपकी है। भैया पाकिस्तान वॉर ही चाहता है इस हिसाब से, तो एक्चुअली वो एक बदला चाहता है। बदला भी ऐसा कि मतलब जो हमारी तरफ से उसको क्षति पहुंची है उसका बदला चाहता है, लेकिन ऐसा उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहाँ हमारी आर्मी और कहाँ पाकिस्तानी की आर्मी में बहुत फ़र्क है। और हमारी आर्मी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उनकी जो आर्मी है उन्होंने कभी भी आर्मी पे वो तो ध्यान दिया कि मतलब उन पर अटैक करने लग रहा है, लेकिन आर्मी कभी प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया, ना वहाँ की पाकिस्तानी प्रोग्रेस पर ध्यान दिया गया है। इस वजह से वहाँ की आर्मी कमज़ोर पड़ रही है हर एक लेवल पर, और जो उनकी जो मंशा है बदला लेने की ही है। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में है, जिसे POK कहा जाता है, जो अवैध रूप से उन्होंने कब्जा कर रखा है। आपको क्या लगता है वो समय आ गया उससे वो ले लेना चाहिए? ले लेना चाहिए, बिल्कुल ले लेना चाहिए उससे। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ले लेना चाहिए उससे। जी जी जी। जब वो अपने किसी चीज़ में हमसे बंटवारा नहीं कर सकते तो हम क्या वो करें? जब अपने पाकिस्तान के अंदर इंडियन को नहीं रहने दे सकते तो हमारी इंडिया की चीज़ों को क्यों रखेंगे? हाँ, वो तो लेना चाहिए, जो अपना है चीज़ है वो तो अपने है ही है, वो तो लेनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सहमत है बस, और क्या जॉब। हाँ, पूरा समय है, यही सही समय है, उससे वो ले लेना। हाँ, उससे पूरा हिस्सा ले लेना चाहिए, पूरा कश्मीर अपना हो जाना चाहिए। बिल्कुल वो समय है कि अब हमें वो उससे ले लेना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि वो भारत का हिस्सा है, तो आई थिंक वो भारत डिज़र्व करता है कि वो भारत के पास रहे, ना कि वो पाकिस्तान के पास, क्योंकि वो अवैध कब्ज़ा किया गया है उस पर, तो उसे भारत को दे देना चाहिए वापस, उसे ले लेना चाहिए भारत को। बिल्कुल लेना चाहिए, अपने हिस्से की जगह नहीं छोड़नी चाहिए, अपने हिस्से का पानी नहीं देना चाहिए, अपने हिस्से का नहीं बल्कि उनके हिस्से का भी लेना चाहिए, क्योंकि वो इस तरीके का आतंक फैला रहे हैं यहाँ भाई। सीधा फोर्स को टारगेट बना देना, प्रत्यक्ष रूप से ना आना, परोक्ष रूप से आना भाई। उसे झगड़ा करना तो डायरेक्टली आके भिड़े ना सेना से, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होना है। घुड़की देने से कुछ नहीं होता, अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और जो मोदी जी ने किया 100% अच्छा किया, ये होना ही चाहिए था, और बार बार होना चाहिए, एक बार नहीं बार बार होना चाहिए, क्योंकि अभी ये सुधरेंगे नहीं, टाइम लगेगा इनके सुधरने में। POK को तो 1999 भी ले लेना चाहिए, लेकिन अपनी सरकार जो इंडिया की ना वैसी सरकार नहीं थी, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम की सरकार अगर ये चाहेगी तो ले सकती है, अगर सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है। और सरकार नहीं चाहती, अगर आर्मी को छूट दी जाए तो आर्मी ऑटोमेटिक ले सकती है। हाँ बिल्कुल, हम तो ये कहते हैं कि ये जो तरीका अपनाया गया है वो सही भी है और गलत भी है। मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी लोगों के हिसाब से सही है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे टमाटर बंद करो, आलू बंद करो, फसलें बंद करो, वहाँ का सिंधु घाटी का पानी बंद करो, इस तरीके से उसको तोड़ा जाए पाकिस्तान को तो ज़्यादा उचित है। अब उसने 40 जवान मारे, यहाँ 400 मार दिए, कल को वो फिर मारेगा, कल को फिर हम मारेंगे, इस तरीके से दुश्मनी तो देखो ख़त्म होती नहीं है। पर ये है कि जब पाकिस्तान नहीं मानता है तो भैया टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो फिर आंसर तो इंडिया को देना ही पड़ेगा ना। ले लेना चाहिए, लेकिन लेना इतना मुश्किल भी, इतना आसान भी नहीं है, जो कि पिछली सरकारों की वजह से जो हमारा जो हिस्सा गया है, जो नेहरू सरकार कह लो या कोई भी सरकार या इंदिरा की सरकारें कह लो, उनके टाइम पर वो हिस्सा जा चुका है। तो कोई भी देश अगर हिस्सा किसी भी हिस्से में कब्जा कर लेता है, मुश्किल से पीछा छोड़ता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए, मतलब हो सकता है हमारी इकोनॉमी नीचे जाएगी, उनकी कोई इकोनॉमी नीचे जाएगी, मिल तो जाएगी लेकिन बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए इंशाल्लाह। लेने का तो आएगी, अब तो ये सब शुरुआत हो गई है ये। अगर इसको दिमाग में ये बात आएगी पाकिस्तान के कि वो कुछ ओवर करने की कोशिश करेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई दुनिया से ख़िलाफ़ है इस वक्त, कोई दुनिया से ख़िलाफ़ है। और अब जो भी सेना करेगी ना, सेना के साथ एक बच्चे से बच्चा, हिंदुस्तान का जो बच्चा है ना, वो भी चाहे कोई भी कौम से हो, वो भी सेना के साथ खड़ा हुआ है इस वक्त। लेना चाहिए, वो हमारी चीज़ है, हमारी ज़मीन है, उसको लेना चाहिए। वो तो उसने कब्जा कर रखा है, हमारे घर पर अगर कोई कब्जा कर लेगा तो उससे ज़बरदस्ती थोड़ी उसका दबाव होगा, हमें उससे वापस लेना चाहिए, और वापस ले लेंगे, उसकी इतनी ताकत नहीं जो वो रोक पाए। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय। देश और दुनिया की तमाम और भी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेटवर्क न्यूज़ को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।